हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंडियों का मज़ा ले रहे होंगे क्योंकि अब ठंडियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। और आपके साथ बस थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो दिन के इस समय बज रहे हैं करीब 10 और बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चे स्कूल भी चले गए हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो मैं अपना घर का डेली रूटीन वाला काम कर रही हूँ। बेड को मैंने सही कर लिया है क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तब तक ये सब काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उन बच्चे रहते हैं तो फिर उनके साथ लगे रहना पड़ता है। उनको स्कूल भेजने के बाद ही फिर घर के और भी जो काम होते हैं उनको निपटा सकते हैं हम लोग। तो बिस्तर भी खाली हो गया था तो मैंने कहा पहले बेड लगा लेते हैं, फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। फिर मैंने झाड़ू लगाई और फिर पोछा लगाया। और आज मैं सुबह ही नहा ली थी क्योंकि नहीं तो फिर इन सब कामों में ना बहुत लेट हो जाता है। तो मैं सुबह ही आज पहले नहा ली थी और पूजा वाला रूम साफ़ करके वहाँ पोछा वोछा लगा करके मैं नहा ली थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बाद में और काम करूँगी, क्योंकि इतने बड़े घर में ना करने में ये सब काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। और बच्चे आ गए थे स्कूल से तो मैंने उनको खाना पीना खिला दिया था। और ये शाम का व्लॉग है और काफ़ी मलाई भी इकट्ठी हो गई थी तो मैंने घी निकालने के लिए उसको चढ़ा दी थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी निकालने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ठंडियों का दिन इतना छोटा होता है ना, सारा टाइम ऐसे ही बीत जाता है, काम करते करते किचन के कामों को निपटाने में ही बीत जाता है। तो मैंने सोचा कि आज चलो निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब होने लगेगी। तो मैंने एक साइड पे चढ़ा दिया है और दूसरी साइड में भी मतलब मलाई ही रखी हुई है। तो मैंने कहा इसको तब तक इसमें गरम कर लेती हूँ और जल्दी से ही सब काम हो जाएगा। फिर मैं गई ऊपर छत से कपड़े लेके आई। कपड़े भी काफ़ी थे, धुले थे, तो उनको सब तय कर कर के रख रही थी क्योंकि कपड़े समेट जाते हैं तो लगता है कि पूरा घर संभल गया है, नहीं तो इधर उधर बिखरे बिखरे रहते हैं। और ये देखिए पूरा घी मतलब मैंने निकाल लिया है, इतनी ढेर सारी निकली थी घी। कपड़ों वपड़ों को समेट करके मैं फिर आ गई किचन में और आज बनाऊंगी मटर का निमोना। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मटर का निमोना बनाने के लिए, लेकिन मटर इतनी महंगी थी कि मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 120 रुपये किलो थी। तो मैंने मटर की निमोने में वो जो उड़द की बड़ियाँ बनती है ना वो डाल दी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे आप आलू पालक बनाइए उसमें भी डाल दीजिए, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, तो उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ही डाल दी क्योंकि बच्चों को ये सब अच्छी नहीं लगती है और इससे निमोने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर इसे मटर डाल करके मैं उसको अच्छे से सुनहरा होने तक भून लूँगी। और किचन में जो भी छोटे मोटे काम है उसको निपटाते हुए चलूँगी, क्योंकि बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको धुलने में आलस लगता है। इसलिए काम करने में जो भी बर्तन निकलते हैं गंदे उनको लगे हाथ धुल के रखते हुए चलती हूँ। गर्मी का दिन रहता है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पानी के में जब हाथ डालूँ ना तो बहुत ठंडा लगता है। तो इसीलिए जब अभी काम कर रही हूँ तो सारे काम को निपटाते हुए चल रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना इकट्ठे बर्डन ना रहे। क्योंकि अकेले सब काम जब करना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आती है। लेकिन जब घर अपना है, लोग अपने हैं, तो फिर करना ही है। और सबकी पसंद का ख्याल रखना, सबकी पसंद का खाना बनाना, ये हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आलू
आलू भी बॉयल मैंने कर लिया था और सीधे से मटर चलाते जाएंगे, नहीं तो जल जाएगी। और आप लोग कैसे बनाते हो मटर का नमूना, प्लीज़ मुझे वो भी बताना। ये मुझे अलग अलग तरीक़े से कोई भी चीज़ बनाने का बहुत शौक़ है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। उसके बाद मसाले फ्राई कर लूँगी, फिर मिला करके फिर डाल दूँगी। तो हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। और इस समय गलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, शाम होती ही इतना ठंडा शुरू हो जा रहा है। आज तो कुहासे भी बहुत है, कुछ दिख भी नहीं रहा है बाहर। इसलिए अभी समय शाम को कपड़े मेरे सब तो गई थी, पूरा चारों तरफ एकदम धुएँ से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब कुछ जलाया है, उसका दिया है बहुत किया। और आज गलन भी बहुत ही ज़्यादा है। सब क्या तो रहे, सब ठंड बहुत पड़ेगी। 10-15 दिन की जो ठंड पड़ती है ना, उसी में मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है हम औरतों को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को तो काम भी करना है। और उसमें के बाद विंटर वेकेशन होता है तो उसमें लोग आ भी जाते हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडियों में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब फैमिली रहती है, रिलेशन रहता है लोगों से, तो लोग आते ही जाते रहते हैं और ऐसे ही व्यवहार भी बना रहता है। वरना आजकल किसके पास इतना टाइम है कि कोई किसी के यहाँ जाए और समय बिताए। लोकल रहने वाले या आस पड़ोस वाले ही में ही इतना निपट पाता है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में नहीं हो पाता। और फिर अच्छा भी लगता है जब कोई आता है अपने यहाँ, तो लोगों से बातें करना, उन लोग के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। समय कब बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद जब लोग चले जाते हैं तो घर इतना खाली हो जाता है, उस वक्त बहुत बुरा लगता है। और ये देखिए मैंने मतलब मटर में मसाले में मटर डाल दिए और थोड़ी सी खड़ी मटर भी डाल दी है। ये भी ऐसे बनाया कीजिए तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे ज़्यादा तो निमोना लोहे की कढ़ाई में सबसे अच्छा बनता है। तो निमोना लगभग मेरा होने ही वाला है, क्योंकि आलू भी मैंने इसमें बॉयल करके डाली थी, तो आलू पकने की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि आलू पक जाए, गल जाए तब उसको उतारे। और इधर देखिए मेरा खाना एकदम रेडी हो गया है। चावल थोड़ा सा मैंने बनाया है क्योंकि इसके साथ चावल तो बहुत अच्छा लगता है। रोटियां सेक ली हैं, सलाद काट लिया है। अब चलते हैं खाना खाने। खाना खा के फिर आती हूँ किचन में। किचन भी को भी साफ़ करना है, तो मैंने किचन लगभग साफ़ कर लिया। बर्तन भी देखिए धुल करके रख दिए हैं, क्योंकि सुबह जब उठो ना तो फिर किचन गंदा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत गुस्सा लगती है सुबह सुबह। और इधर मेरा पानी चढ़ा है जीरे का, अभी उसको मैं गरम कर रही हूँ, अभी पीऊँगी थोड़ी देर के बाद। और मेरा किचन भी साफ़ हो गया, सब काम समेट गया है। बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता चले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।